लक्ष्मी क्लासेस साफा खाना रोड डुमराव में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री में इम्प्यूरिटीज तक समझा था। आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करके इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्यूरिटीज क्या है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इम्प्यूरिटीज में आपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्यूरिटीज, स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्यूरिटीज, वैकेंसी, फ्रैंकल, शॉर्टकी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, यानी डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो जिसमें हम सबसे पहला जो समझेंगे वो है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में डोपिंग की डेफिनेशन क्लियर आउट की थी। डोपिंग यानी कि सेमीकंडक्टर में हम सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो वो जो सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में ताकि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे, इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो जब हम सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के एलिमेंट, उन्हें जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप करते हैं यानी उसमें सुटेबल अमाउंट मिक्स करते हैं ताकि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करे, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट है यानी इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 15 के एलिमेंट है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसी कारण इस डोपिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी, तो इस डोपिंग में जो है सेमीकंडक्टर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है और सेमीकंडक्टर उस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। तो इस प्रकार की जो इम्प्यूरिटीज अकर होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज या फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंड इम्प्यूरिटीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्यूरिटीज। टॉपिक से ही क्लियर है कि यानी इलेक्ट्रॉन इसमें डेफिसिट है और पहले में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो पी होल के कारण होती है। होल कैसे जनरेट होते हैं आइए समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम उसे हम ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, यानी सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं ताकि वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर है, यानी उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ डोप करेंगे तो यानी कि 3 जो ग्रुप 13 के एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक यहाँ जो है एक बॉन्ड नहीं हो पाएगा और वहां एक होल जनरेट होगा, यानी वहां डिफिसिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम होल बोलते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में वो होल के कारण जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की वहां डेफिसिट हो गई है, कमी हो गई है। तो इस प्रकार की जो डोपिंग होती है, इंप्यूरिटीज होती है, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्यूरिटीज के नाम से जानते हैं। अब जो है वो एप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर तो बना लिया, बट इसके क्या एप्लीकेशन है? वेरी वाइड एप्लीकेशन इन our daily life, or we use the substances that are based on the doping, and that is n type and p type semiconductor. फिजिक्स में भी आपको p type और n type डायोड्स और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो एप्लीकेशन में जो पहला एप्लीकेशन, जो मुख्य एप्लीकेशन जो हम समझने जा रहे हैं, मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो विद्युत से संचालित होने वाली वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बनाने में p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। दूसरा जो है डायोड, कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाकर के हम डायोड्स बनाते हैं, जिनका भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो जो सेकंड है वो सेकंड में हमने देख लिया कि डायोड्स है,
थर्ड जो है वो सोलर सेल फोटोडायोड। सोलर सेल सनलाइट की जो एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यूज कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एनर्जी neither will created nor destroyed, it can be transferred into one form to another form। एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जो सनलाइट है, सूर्य की जो रोशनी है, सौर ऊर्जा, उसको जब हम विद्युत ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके जो फोटो डायोड्स होते हैं, जो सोलर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके जो फोटो डायोड्स होते हैं, उसमें हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। जो चौथा एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है वो है एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। एनपीएन और पीएनपी जंक्शन बनाते हैं हम पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज करके। तो ये जो है ट्रांजिस्टर में यूज होता है, और ट्रांजिस्टर का जो महत्वपूर्ण उपयोग है, जो उसका इंपॉर्टेंट यूज है, वो है टू एम्पलीफाई द सिग्नल ऑफ रेडियो और ऑडियो सिग्नल। ऑडियो या फिर रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ये था कि जो हम डोपिंग किस प्रकार से करते हैं, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 और ग्रुप 13 के एलिमेंट को, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह किस प्रकार बिहेव कराते हैं और उसका क्या यूज था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इम्प्योरिटीज इस प्रकार से खत्म हुआ। अब जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम मोशन को समझते हैं। मोशन टू टाइप्स के हो गए। पहला कि सबस्टांस का मोशन उसके न्यूक्लियस के अराउंड, और दूसरा स्पिन अराउंड एक्सिस के अराउंड मोशन, और दूसरा न्यूक्लियस के अराउंड मोशन। इसका एक डायग्राम भी आपकी बुक में दिया होगा, आप देखिएगा। आपको बोर्ड पे शायद अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो, आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा या फिर अपने बुक में किसी भी बुक में देखेंगे तो मिलेगा। यानी पहला जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन उसके एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड, और दूसरा में हम देख रहे हैं कि उसके स्पिन अराउंड एक्सिस के अराउंड जो वो रोटेट कर रहा है। तो ये दो प्रकार के मोशन हुए। अब जो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वो सबस्टांस किस तरीके से बिहेव करता है। इसके आधार पर हमने उसे 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो पहला है वो है हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वैसे सबस्टांस होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, और इनकी एक और खासियत ये होती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत कम आकर्षित होते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है, इट मींस रिमूव कर दिया जाता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल आपका O2 हो जाएगा Su+2, ये इसके एग्जाम्पल हुए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपसे जब डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल लिखना न भूलें। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारा डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वैसे सबस्टांस जो वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, जब उनमें मैग्नेटिक फील्ड सबस्टांस में अप्लाई किया जाता है तो वीकली रिपेल्ड कर देते हैं, यानी रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट ना करने के बजाय वो रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल H2O और NaCl। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म वैसे सबस्टांस, ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक का डायग्राम है, यानी ये डोमेन है। डोमेन यानी कि टीनी मैग्नेट की तरह ये बिहेव करते हैं कि ये मेटल्स के या फिर जो सबस्टांस है उसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वो डोमेन जनरली हम जानते होंगे डोमेन के नेम से। तो आयरन कोबाल्ट और भी इसकी एग्जांपल हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल में आप आयरन कोबाल्ट को लीजिए। तो आयरन और कोबाल्ट जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, पहले में देखा हमने कि वो वीकली अट्रैक्टेड होता है, दूसरा जो है डाईमैग्नेटिज्म वो वीकली रिपेल्ड होता है, और तीसरा जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, और ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल आयरन और कोबाल्ट हो गए, और इसके डोमेन जो होते हैं एक ही दिशा में ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण एक ही दिशा में होने के कारण इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रांग हो जाती है। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म सबस्टांस में जो डोमेन अरेंज होते हैं वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देते हैं। डोमेन आर oppositely oriented and cancel out each other magnetic moment। एग्जाम्पल MnO। तो एग्जाम्पल ऐसा हो गया, और इसके आपने प्रॉपर्टी भी समझ ली कि अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने के कारण ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म।
फेरी मैग्नेटिज्म में जो डोमेन्स होते हैं वो अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मतलब इसमें कंपल्सरी नहीं है। अगर दो डोमेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो हो सकता है कि 2 या 3 बैकवर्ड हो जाए या फिर एक ही बैकवर्ड हो, यानी ये पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। तो जिसके कारण ये जरूरी नहीं इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होने के कारण ये कंप्लीटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, एग्जांपल Fe3O4, ये इसका एग्जांपल हुआ। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने इम्प्यूरिटीज पार्ट को खत्म किया। और आपको अगर इसमें कोई भी असुविधा हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।